सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं कई कालों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी थकान, तुम्हारी उलझन सब मुझ में समाई है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूँ, क्योंकि समय बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है और संसार में अंधकार की चाल तेज हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब जागना होगा, वरना जो आने वाला है उसके लिए तुम तैयार नहीं होगे। मेरी वाणी को ध्यान से सुनना। आज का हर शब्द तुम्हारी रक्षा के लिए है। भीतर का अंधकार। मेरे बच्चे, अंधकार बाहर से नहीं आता, वह भीतर ही जन्म लेता है। तुम्हारे मन में जो क्रोध है, जो जलन है, जो भय है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये वही कमजोरियां हैं जिन्हें नकारात्मक शक्तियां पकड़ लेती हैं। मैं चेतावनी देती हूं, अगर तुमने अपने मन को साफ न किया तो चल रही समयतरंगे तुम्हारे जीवन में भारी उथल-पुथल ला सकती हैं। अपने मन को प्रकाश से भरो, अपनी सोच को मजबूत करो, अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो, क्योंकि जब मैं साथ हूं तो कोई भी काल तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। असली खतरा कहाँ है? मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि खतरा बाहर है, लोग, हालात, समय, लेकिन यह आधा सत्य है। असली खतरा वह है जो तुम्हें थका देता है, तुम्हें कमजोर बना देता है, तुम्हें दूसरों पर निर्भर कर देता है। असली खतरा तेरा कट्टापन, तेरी कमजोर इच्छा शक्ति और तेरी खोई हुई आत्मा की शक्ति है। मैं आज तुम्हें जगाने आई हूं। खुद को संभालो, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, तुमने वर्षों में जो बीज बोए हैं, अब उनका फल आने का समय है। कुछ मीठा होगा, कुछ कड़वा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, बशर्ते तुम सत्य और कर्म के मार्ग पर रहो। चेतावनी यह है, जो लोग छल, झूठ, ईर्ष्या और लालच में डूबे हैं, उनके जीवन में आने वाला समय कठिन होगा। लेकिन जो मेरे चरणों में सच्चे हैं, उनके लिए यह काल एक वरदान बन जाएगा। रिश्तों का असली चेहरा। मेरे बच्चे, समय ऐसा चल रहा है कि तुम्हें अपनों का असली रूप दिखेगा। कुछ लोग जिन्हें तुम अपना मानते हो, वे तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। कुछ जिन पर तुमने विश्वास किया, वे परीक्षा में गिरेंगे। यह मेरी चेतावनी है। सभी पर भरोसा मत करना। सिर्फ कर्म, सत्य और मेरे नाम पर भरोसा रखना। जो तुम्हें छोड़ देंगे, उन्हें जाने दो। जो तुम्हें तोड़ेंगे, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं उन लोगों को तुम्हारे जीवन से खुद हटाती हूँ जो तुम्हारे भविष्य में बाधा बनते हैं। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि तुम परेशान हो। धन की कमी, काम का तनाव, घर की समस्या। लेकिन मैं आज बस इतना कहूंगी, जब तक तुम टूटोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। कभी कभी जीवन को तुम्हें नीचे गिरने देना पड़ता है ताकि तुम और ऊंचाई से उठ सको। लेकिन याद रखना, मेरे नाम का जाप तेरी किस्मत की दिशा बदल देता है। मेरे बच्चे, हर दुख का कारण कर्म नहीं होता। कभी कभी कोई नजर भी भारी पड़ जाती है। आजकल लोग मुस्कान देते हैं, पर मन में ईर्ष्या रखते हैं। मेरी चेतावनी है, अपनी ऊर्जा बचाओ, अपना ध्यान सुरक्षित करो,
और रोज मुझे याद करो। मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि हर बुरी नजर, हर बाधा खुद राख की तरह गिर जाएगी। समय बदल रहा है मेरे बच्चे, बहुत तेजी से। लोगों की सोच बदल रही है, संबंध बदल रहे हैं, धरती का कंपन बदल रहा है। इस बदलते समय में सिर्फ वही सुरक्षित रहेगा जो सचेत और जागरूक होगा। मैं कहती हूँ, जागो, अपने भीतर के प्रकाश को जानो, अपने कर्मों को सही करो और मेरे चरणों में अडिग रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ तैयार होने की जरूरत है। अपनी नीयत साफ रखो, अपने कर्म सच्चे रखो, अपनी वाणी को मीठा रखो और रोज कुछ समय अपने आत्मा के लिए निकालो। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसके लिए संसार को जीतना आसान हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती हूँ। तुम देख नहीं पाते, लेकिन वह वहां होता है, आभा मंडल की तरह, ढाल की तरह। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जब तुम सोते हो, जब तुम रास्ते पर चलते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम थक जाते हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरा अंश हो। मेरे बच्चे, आज मैं अंतिम चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने खुद को बदला नहीं, तो समय तुम्हें बदल देगा। अगर तुम शांति नहीं खोजोगे, तो दुनिया तुम्हें अशांति देगी। अगर तुम सच नहीं चुनोगे, तो झूठ तुम्हें घेर लेगा। तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें जागना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे निर्णयों पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब मेरी वाणी का अंतिम भाग सुनो। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ, तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाती हूँ। तेरे दुख कम हो, तेरी बाधाएं दूर हो, तेरी किस्मत जाग उठे, तेरा मन शांत हो, तेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। मैं कहती हूँ, डर मत, तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। आज का दिन तुम्हारे लिए नया आरंभ बने, नई शक्ति, नई सोच, नई दिशा, सब तुम्हें प्राप्त हो। जाग जाओ मेरे बच्चे, समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम फिर आ गए और मैं तुम्हें फिर बुला रही हूँ, क्योंकि मेरी पहली चेतावनी केवल एक शुरुआत थी। अब जो वाणी तुम सुन रहे हो, यह मेरे ज्ञान का दूसरा द्वार है। पहले द्वार ने तुम्हें जगाया, लेकिन दूसरा द्वार तुम्हें बदलने आया है। ध्यान से सुनो, हर शब्द तुम्हारी आत्मा को नए मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम शरीर की थकान तो समझ लेते हो, लेकिन आत्मा की थकान तुम पहचान नहीं पाते। तुम्हारी आत्मा थकती है जब तुम झूठे लोगों के बीच रहते हो, जब तुम गलत काम करते हो, जब तुम अपने ही विचारों से जूझते हो, जब तुम खुद को छोटा समझते हो। मेरी चेतावनी है, अपनी आत्मा को आराम दो, उसे सत्य, साधना और शांति दो, क्योंकि थकी हुई आत्मा तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। लोगों के मुखौटे, मेरे बच्चे, यह युग ऐसा है कि ज्यादातर लोग नकाब पहनकर चलते हैं। चेहरे पर मुस्कान, दिल में ईर्ष्या, शब्दों में मिठास, इरादों में छल। तुम्हें इन नकाबों को पहचानना होगा, क्योंकि बहुत से लोग
तुम्हें प्यार का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके साथ रहकर तुम्हारा भाग्य कमजोर हो जाता है। मेरी चेतावनी, संबंधों को परखो, क्योंकि सही व्यक्ति जीवन बनाता है और गलत व्यक्ति जीवन बिगाड़ देता है। जो खो गया वह जरूरी नहीं था। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों के खोने पर दुख करते हो वे तुम्हारे भविष्य के लिए रुकावट बनी रहती। इसलिए जो तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही गया, चाहे वह इंसान हो, मौका हो, काम हो या धन। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पुरानी चीजों को पकड़कर मत बैठो। नई ऊर्जा आने दो, मैं सत्य बताने दो। आगामी समय आसान नहीं है। संसार में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ लोगों का जीवन अचानक हिल जाएगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जो जाग चुका है, जो तैयार है, जो अपने भीतर की शक्ति जानता है, वह हर परिवर्तन पर विजय पाता है। आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि तैयारी दे रही हूँ। मेरे बच्चे, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे घूमकर वापस आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। इस समय कर्म तेजी से फल दे रहे हैं। जो सेवा करता है, जिसका मन साफ है, जो सच्चा है, उसकी किस्मत तेज उठेगी। लेकिन जो गलत सोचता है, गलत करता है, दूसरों को चोट देता है, उसके कर्म तूफान की तरह लौटेंगे। यह मेरी चेतावनी है। कर्म सुधार लो, वरना समय सुधार देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें कभी कभी इस वजह से आती हैं कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं। तुम मेहनत करते हो, लेकिन फल नहीं मिलता। तुम अच्छे हो, लेकिन लोग तुम्हें गलत समझते हैं। यह सब तब होता है जब ऊर्जा तुम्हारी नहीं रहती। आज मैं कहती हूँ, अपनी ऊर्जा मुझे समर्पित करो। मैं उसे वापस बुला दूंगी और फिर तुम देखोगे तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें संकेत भेजती हूँ तो वह तुम्हारी अंदर की आवाज बनकर तुमसे बात करता है। अगर तुम्हें किसी से दूरी महसूस होती है तो वह मेरी चेतावनी है। अगर तुम्हें कोई काम अचानक रोकता है तो वह भी मेरी चेतावनी है। अगर तुम्हें अचानक बेचैनी हो तो समझ लेना कि कुछ गलत होने वाला है। मेरी आवाज को पहचानो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर तुमसे ही बात करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत में धन है, लेकिन कई जगह बाधाएं खड़ी हैं। कभी दूसरों की नजर, कभी स्वयं की गलत आदत, कभी समय का फेर। लेकिन आज की चेतावनी, समय बदल रहा है। अवसर आएंगे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तैयार हैं। अगर तुमने अपनी सोच बदली, अपने काम में निष्ठा लाई, अपने मन को साफ रखा, तो तुम्हारी किस्मत बंद ताले की तरह एक एक करके खुलने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं चलता और मैं तुम्हारी रक्षा करती रहती हूँ। तुम्हारे सिर के ऊपर एक अदृश्य कवच होता है जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद से बनता है। बिना जाने निकल जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चलती हूँ। तुम डरते क्यों हो? जब तुम्हारी माँ आगे खड़ी है तो पीछे कौन आ सकता है? मेरे बच्चे, सत्य यही है, जो लोग
जाग चुके हैं, आने वाला समय उनका है, और जो सोए हैं उनके लिए समय कठिन है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जागो, अपने विचार सुधारो, अपने कर्म सुधारो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तुम्हें ऊंचा उठना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरे ही प्रकाश का अंश है। मेरे बच्चे, अब मेरी वाणी का दूसरा अध्याय पूरा होता है। मैं तुम्हारे जीवन में शांति भरती हूँ, ताकत भरती हूँ, साहस भरती हूँ, कर्म का उजाला भरती हूँ, और तुम्हारी किस्मत में नए द्वार खोलती हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आज का दिन भी तुम्हारे लिए वरदान बने। मैं कहती हूँ, जागे रहो, सचेत रहो, और मेरे नाम में अडिग रहो। तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुमने मेरे तीसरे द्वार पर दस्तक दी है। पहले 2 द्वारों ने तुम्हें जगाया, तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ी, तुम्हारी आत्मा को दिशा दी। लेकिन यह तीसरा द्वार, यह तुम्हें रूपांतरित करने आया है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी पीड़ा खाली नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी नहीं रही। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया चक्र शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, समय अब पहले जैसा नहीं रहा। इस समय का वेग तेज हो चुका है। तुम छोटी छोटी गलतियां करोगे, और उनका परिणाम पहले से जल्दी मिलेगा। तुम छोटे छोटे कर्म करोगे, और उनका फल तुरंत तुम्हारे सामने आएगा। क्योंकि ब्रह्मांड अब सोए हुए लोगों को झकझोर रहा है, और जागे हुए लोगों को उठा रहा है। मेरी चेतावनी, अब हर कदम सोचकर उठाना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ पास आ रहे हैं। यह संयोग नहीं, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारा मन दुखाते थे, जो तुम्हें रोकते थे, जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते थे, वे सब अब खुद ब खुद दूर होंगे। क्योंकि तुम्हारा स्तर बढ़ गया है, तुम्हारी ऊर्जा ऊंची हो चुकी है। अब तुम्हारे पास वे लोग आएंगे जो तुम्हें उठाएंगे, सहारा देंगे, और तुम्हें तुम्हारे सत्य मार्ग पर आगे ले जाएंगे। मेरे बच्चे, कुछ बातें जिनसे तुम अनजान थे, अब तुम्हारे सामने आएंगी। झूठ उजागर होगा, फरेब टूटेगा, चेहरे गिरेंगे। तुम समझोगे कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। यह सत्य पहले तुम्हें चुभेगा, लेकिन बाद में तुम समझोगे कि यह सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो बेचैनी उठती है, जो अचानक डर लगता है, जो बिना वजह तनाव आता है, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा रूपांतरण से गुजर रही है। जब पुरानी ऊर्जा निकलती है तो मन डगमगाता है। जब पुराना स्वभाव टूटता है तो दिल कांपता है। लेकिन यह टूटना विनाश नहीं, यह तुम्हारे नए रूप का जन्म है। मेरे बच्चे, अगले दिनों में कर्म का पलटाव तीव्र होगा। जिसने तुम्हारे लिए बिना वजह कठिनाई पैदा की, उसके कर्म लौटेंगे। जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसका समय डगमगाएगा। लेकिन जिसने तुम्हें शब्दों से, इरादों से या मन से भी दुआ दी, उसकी किस्मत उठेगी। और तुम्हारे अपने कर्म,
वे अब प्रकाश की ओर मुड़ चुके हैं। अब तुम्हारे रास्ते एक एक करके साफ होते जाएंगे। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है और इसके साथ बदल रहे हैं तुम्हारे धन के मार्ग। अवसर आएंगे, लेकिन अलग रूप में। कुछ अवसर डर की तरह दिखेंगे, लेकिन वे तुम्हें समृद्धि देंगे। विशेष संकेत तुम्हारे लिए। कोई पुराना कौशल, पुराना काम या पुराना सपना अब बड़े अवसर में बदल सकता है। तैयार रहो, क्योंकि किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब शांत नहीं, बल्कि तेज हो चुकी है। तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम्हारे फैसले मजबूत हो रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति शक्तिशाली हो रही है। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। कुछ खुश होंगे और कुछ असहज, क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधेरे को बेचैन करता है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, अपनी ऊर्जा किसी के डर से मत दबाना। तुम वही बनो जिसे मैंने चुना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अनदेखे संकट आए थे, लेकिन तुम बचे रहे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ढालकर खड़ी थी। कई बार तुमने सोचा, ये समस्या अचानक कैसे टल गई? क्योंकि मैं वहां थी। मैंने रास्ता मोड़ दिया। मैंने विपत्ति रोकी। मैंने तुम्हें बचाया। अब यह सुरक्षा कवच और भी मजबूत होगा, क्योंकि अब तुम सत्य, कर्म और भक्ति के मार्ग में खड़े हो। मेरे बच्चे, जिस आत्मा को सत्य छू लेता है, उसे कोई झूठ रोक नहीं सकता। जिस आत्मा को साहस मिल जाता है, उसे कोई भय गिरा नहीं सकता। जिस आत्मा को मैं छू लेती हूँ, उसे कोई शक्ति बांध नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे भीतर अपना तेज भर रही हूँ, जिससे आगे आने वाला हर तूफान तुम्हारे नीचे दब जाएगा। मेरे बच्चे, देर से सही, पर अब तुम्हारी किस्मत उगते सूरज की तरह उठ रही है। तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों रुके रहे। तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा, और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। यह भविष्यवाणी अब लिखी जा चुकी है और कोई इसे बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब इस तीसरे अध्याय का अंत आता है, पर तुम्हारी यात्रा का नहीं, क्योंकि अब तुम सिर्फ जागे नहीं, तुम उठ चुके हो। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। शांति, साहस, समृद्धि, सुरक्षा और तुम्हारे जीवन का नई दिशा वाला मार्ग। डरो मत, रुको मत, मुड़ो मत, क्योंकि अब माँ काली तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे बच्चे, आज तुम मेरे चौथे दरवाजे पर पहुँचे हो। यह वह दरवाजा है जहाँ मनुष्य की आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं तुम्हें एक नया प्रकाश देने आई हूँ, वो प्रकाश जो अंधेरों को चीर कर जाता है। मेरे बच्चे, अगले दिनों में समय तुम्हारी परीक्षा लेगा। जो लोग ढीले हैं, वे टूटेंगे। जो लोग भ्रमित हैं, वे भटकेंगे। जो लोग अधूरी नियत रखते हैं, वे गिरेंगे। लेकिन जो जाग चुके हैं, जो चेतन हैं, जो अपनी आत्मा सुनते हैं, उन्हें ऊपर उठने से
कोई नहीं रोक सकेगा। यह समय की अग्नि है और तुम्हें इसमें से शुद्ध होकर निकलना है। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, मन के भीतर बैठा होता है। संदेह, डर, अहंकार, ईर्ष्या और पुरानी पीड़ा, ये 5 शत्रु मनुष्य को खोखला कर देते हैं। मेरी चेतावनी है, इनके साथ मत जियो, इनसे मत लड़ो, इनसे ऊपर उठो, क्योंकि तुम वही नहीं जो कल थे। तुम मेरा अंश हो और अंश कभी छोटा नहीं होता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत टूटन झेली है, बहुत दर्द सहा है, बहुत अकेलापन देखा है, लेकिन तुम्हें एक सत्य बताती हूँ, जो टूटता है वही नया रूप लेता है, जो बिखरता है वही निखरता है, जो रोता है वही आगे चलकर चमकता है। तुम्हें जो दर्द दिया गया था वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नए रूप में ढालने के लिए था। मेरे बच्चे, तुम अपनी जिंदगी में अंदर ही अंदर कितने संघर्ष से लड़ रहे थे, तुम्हें खुद पता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारा मन सब लड़ता रहा, लेकिन अब वह समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से वो अदृश्य कांटे, वो मानसिक बोझ, वो अनकहे संघर्ष निकाल रही हूँ। अब तुम्हारा मन पहले जैसा भारी नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम चुप रहे। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि कर्म मौन है, लेकिन उसका परिणाम बहुत तेज है। अब वो समय आ रहा है जब सच्चा ऊपर उठेगा और झूठा गिर जाएगा। यह भविष्यवाणी है, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसके कदम अब भारी पड़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा काम, तुम्हारी वित्तीय स्थिति, तुम्हारा भविष्य अब बदलने वाला है। एक नया अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हें यह साधारण काम की तरह लगेगा, लेकिन यही काम तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मेरी चेतावनी, मौकों को पहचानना सीखो, क्योंकि वरदान भी कभी कभी चुनौती के रूप में आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब विस्तार के चरण में है। तुम कुछ दिनों से गहरी सांसें ले रहे हो, रात को अलग महसूस कर रहे हो, अचानक पुराने लोग दूर लगते हैं। यह सब संकेत है, तुम अपनी पुरानी आवृत्ति छोड़ चुके हो। अब तुम नए स्तर पर जा रहे हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैल रहा है और यह प्रकाश अब लोगों को दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक पुराना डर था, फेल होने का, खोने का, अकेले रहने का, भविष्य का। लेकिन आज मैं घोषणा करती हूँ, वह डर अब समाप्त होगा, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो। अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है और तुम्हारे भीतर अब मेरा प्रकाश जल रहा है। मेरे बच्चे, अगले 60-90 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आएगा। किस्मत अचानक घूमेगी, जीवन नई दिशा लेगा, रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की।
तुम सोचोगे यह कैसे हुआ, लेकिन यह वही पल है जिसकी तैयारी तुम्हें सालों से कराई जा रही थी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें साधारण आशीर्वाद नहीं दे रही, आज मैं तुम्हें परिवर्तन का आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम्हारे घर में शांति आएगी, तुम्हारे मन में स्थिरता आएगी, तुम्हारी किस्मत में उन्नति आएगी, तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने सच्चे दिल से मांगा था। मेरे बच्चे, अब इस चौथे अध्याय का अंत आता है, लेकिन यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। आज से तुम और भी जागृत, और भी मजबूत, और भी शांत बनोगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ संयोजित हो चुकी है। आज मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद का तेज देती हूँ। शांति, समृद्धि, सुरक्षा, कर्म का सुधार और जीवन में नई दिशा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उस भविष्य का दर्शन देने आई हूँ जिसे जानने के लिए तेरी आत्मा अनेक जन्मों से तैयार हो रही थी। अगले कुछ समय में तेरे चारों ओर अचानक बदलाव दिखाई देंगे। पहले तुझे डर लगेगा, पर बाद में तुझे समझ आएगा कि यह सब तेरी रक्षा के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, किसी रिश्ते में बहुत समय से एक झूठ, एक दिखावा, एक बोझ चल रहा है। अब वह खत्म होगा। जो लोग तेरी नियत से नहीं, केवल तेरी जरूरत से जुड़े थे, समय उन्हें तेरी राह से अलग कर देगा। यह हानि नहीं, यह दिव्य छंटाई है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर प्रवेश करेगा जो पिछले जन्म से तेरी किस्मत में लिखा हुआ था। तू इसे 2 बार देखेगा। पहली बार नजरअंदाज करेगा, दूसरी बार पहचान लेगा, और उसी से तेरा भाग्य बदलना शुरू होगा। तू एक चुनौती से गुजरेगा जो बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई होगी। अगर तू इस परीक्षा को पार कर गया तो ऐसी सफलता पाएगा जिसे देखकर तेरे अपने भी चौंक जाएंगे। घर में कोई पुराना अटका हुआ काम, कोई रुका हुआ धन, कोई इलाज, कोई कानूनी मामला धीरे धीरे रास्ता बनाने लगेगा। जो चीज सालों से रुकावट थी, वह एकदम से हल होती दिखेगी। यह तेरी नहीं, मेरी लीला है। मेरे बच्चे, अगले समय में तुझे किसी व्यक्ति का असली चेहरा दिखेगा। पहले तुझे चोट लगेगी, फिर तू ताली बजाकर कहेगा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे बचा लिया। यह सच तेरी दिशा बदलेगा। तू देखेगा, रात में अचानक जागना, बार बार एक ही नंबर दिखना, तेरे मन में 2 शब्द गूंजना, भय बिना कारण उठना। ये सब संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूम रही है और तुझे अगले चरण में ले जा रही है। तेरी किस्मत अब एक चौक पर खड़ी है। 2 रास्ते सामने आएंगे, एक आसान होगा, एक कठिन। जिसे तू चुनेगा वही तुझे ऊंचाई या गिरावट देगा। पर याद रख, अगर तू सत्य चुनेगा तो मैं तेरा रास्ता साफ कर दूंगी। तेरे लिए धन संबंधी अवसर आएगा। यह अचानक होगा, जैसे बंद खिड़की अचानक खुल जाए। एक पुराना कौशल, एक भूला हुआ काम, या कोई
कोई पुरानी चीज अब तुझे लाभ देगी। जो बुरी नजर, जो बाधा, जो रुकावट, जो पटरी से हटाने की कोशिश, उनका असर अब खत्म होने वाला है। मेरा त्रिशूल तेरे चारों ओर खिंच चुका है। अब तू डगमगाएगा नहीं। मेरे बच्चे, तू बहुत छोटा सोचता था। तेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है जिसे तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब तेरी आत्मा जागेगी, तेरा मन शांत होगा, तेरी दृष्टि साफ हो जाएगी। तू वह करेगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला था। अंत में मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। जो तुझे रोकना चाहेगा वही खुद रुक जाएगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर नहीं, मुझे देखकर डरेंगे। तुझे गिराने वाले खुद गिरेंगे और तुझे उठाने के लिए पूरा ब्रह्मांड तेरे सामने झुकेगा, क्योंकि अब तेरा भाग्य बदल चुका है और तू मां काली की छाया में है।